बोले जय श्री राम। बोले बजरंग बली हनुमान जी की 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, उपस्थित सभी हमारे प्रधान, हमारी सरदारी, गांव देहात की हमारी माताएं बहनें, आप सबको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं श्री हनुमान जी के प्रगट उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में हम श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और हम सबने श्री हनुमान जी के बारे में पढ़ा भी बहुत। हम सबने रामायण सुनी भी है, पढ़ी भी है और देखी भी है सीरियल के रूप में, और बच्चे बच्चे को वो कहानी पता है कि कैसे माता सीता को रावण लंका लेके गया। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के ऊपर ये दायित्व दिया कि आप उसे ढूंढ कर आइए। हनुमान जी जाते हैं, समुद्र पार लंका की खोज करते हैं, मां सीता से मिलते हैं और फिर असुर रावण के दरबार में अपना पराक्रम दिखाते हैं, पूरी लंका को वो खाक करते हैं। ये हम सब ने देखा, लेकिन आप देखिए कि पूरी लंका खाक हो जाती है, लेकिन अशोक वाटिका को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होता। वो इसलिए कि वहां मां सीता का वास था, वो एक पवित्र स्थान था, तो हनुमान जी उसको छोड़ते हैं। तो इस पूरी गाथा में देखेंगे तो हमें हनुमान जी का सेवा भाव दिखता है प्रभु राम के प्रति। इस पूरी गाथा में देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनका शौर्य दिखाई देता है कि कैसे समुद्र लांघ कर पूरी लंका को जलाते हैं। इस गाथा में देखेंगे तो हमें समर्पण दिखाई देता है अपने प्रभु के लिए। जब जब आप बजरंग बली के आगे हाथ जोड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि सेवा, समर्पण और शक्ति के उस प्रतिरूप को आप अपने में भी आत्मसात करते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि दिल्ली में 27 सालों के बाद सरकार बनेगी। ये सरकार बनी है आपकी वजह से। मुझे ध्यान है जब चौधरी सुरेंद्र जी से मैं पहली बार मिला था तो मैंने इनसे एक बात कही थी कि दिल्ली की सरकार का रास्ता गांव देहात से होके जाता है, और जब जब मुझसे पत्रकार पूछते थे कि आप बहुमत कैसे लाओगे, तो मैं उनको दो चीजें बताता था। आज मीडिया के सामने बोल रहा हूं। मैं उनसे कहता था नरेला से शुरू करेंगे और मेहरौली छतरपुर पे जाकर रुकेंगे, और गोंडा से शुरू करेंगे और जंगपुरा पे आकर रुकेंगे। इसमें बहुमत ले आऊंगा, बाकी जो बीच में आएगा वो बोनस होगा। तो वो जो प्यार, जो विश्वास आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है, दिया है। जब जब ग्राम उदय योजना के तहत हमने लगभग 1000 रुपये करोड़ खर्च किए हैं, हो भी रहे हैं अभी गांवों में। जब जब मेरा गांव देहात में जाना होता था तो बार बार एक ही बात मेरे दिमाग में रहती थी कि कैसे हम इस गांव देहात की सेवा कर सकें। हनुमान जी की कृपा रही, आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद प्यार दिया। अब इस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार का काम है कि उस सेवा, समर्पण और भक्ति के साथ वो आपकी सेवा करे। और मैं निस्संदेह एक अध्यक्ष होने के नाते इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी मुख्यमंत्री, पूरी सरकार पूरे मनोभाव के साथ आपके साथ काम करने के लिए तत्पर है, तैयार है। नई सरकार है, अभी 50-55 दिन हुए हैं, थोड़ा समय जरूर लग रहा है चीजें समझने में, लेकिन दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना, विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना और उसमें गांव देहात का पूरा हमें सौंदर्यीकरण करना, ये हमारी प्राथमिकता में है। और आज प्रभु श्री हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर मैं उनसे भी आशीर्वाद मांगता हूँ कि वो इस सरकार को भी आशीर्वाद दें
कि जिस तरह का सेवा समर्पण का शक्ति का भाव आप में है, वैसा ही भाव इस सरकार में भी रहे कि असुरों से लड़ते रहें और सेवा और समर्पण के साथ आप लोगों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपको हनुमान जी के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।